बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं करीम अकबर संदीला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीला आर्ट। आज हम उर्दू के जिस सवाल की पेपर प्रेजेंटेशन करने जा रहे हैं वो है अशआर की तशरीह, चाहे वो नज़म के हिस्सा नज़म की हो या हिस्सा गज़ल की हो। तो आज हम दोनों की पेपर प्रेजेंटेशन सीखेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किस हिस्से की तशरीह कितनी करनी है, नज़म के अशार कितनी करनी है, गज़ल के अशार की तशरीह कितनी करनी है। इंशाल्लाह सब कुछ यहाँ हम डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। अब बगैर किसी ताखीर के हम वीडियो शुरू करते हैं क्योंकि ये बड़ा सवाल है तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मामूल की तरह हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने सवाल नंबर लिखना है। यहाँ पे इसका जो सवाल नंबर होता है वो 2 होता है। यहाँ पे दे दिया सवाल नंबर 2। उसके बाद यहाँ पे ये हिस्सा लगा लिया। उसके बाद अगर आपने हिस्सा गज़ल पहले करना है, आपने नहीं लिखना अशार की तशरीह क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है, आपसे पेपर पूरा नहीं होना, इसलिए एक्स्ट्रा लफ्ज़ से आपने जान छुड़ानी है। आप यहाँ पे आएँ, यहाँ पे लफ्ज़ लिखें हिस्सा गज़ल, क्योंकि आप ये पहले करने जा रहे हैं तो ये हमने कहा हिस्सा गज़ल, ये लिख लिया। अब आपने इसको ब्रैकेट कर देना है या अंडरलाइन कर देना है और जो फूल बूटे आप बनाते हैं इस तरह करके जो बनाते हैं आप बना लें, मुझे तो ज़्यादा इसका एक्सपीरियंस नहीं है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे मिड के अंदर जो अशारा आपने लिखना है उसका नंबर देना है। उसके फ़ौरन बाद 1 इंच छोड़ के आपने लिखना है शायर का नाम, क्योंकि गज़ल का नाम नहीं होता तो लिखने की ज़रूरत भी नहीं होती, सिर्फ आप डायरेक्ट ही जाएंगे, आप लिख लेंगे शायर का नाम, जो शायर का नाम होगा इसके आगे आप लिख लेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ देंगे ताकि आप अंडरलाइन करें। उसके फ़ौरन बाद आपने क्या करना है, शेर लिखना है। शेर जैसे फ़र्ज़ करें मैं एक शेर लिख लेता हूँ यहाँ पे, नाजुक थे कहीं रंगो गुल, बुए समन से। अब आपने इनमें दरमियान में लाइन नहीं छोड़नी, ऊपर लाइन छोड़ देनी है। शेर के दरमियान अगर आपकी रेटिंग बहुत बड़ी है तो आप छोड़ सकते हैं, वैसे असूलन नहीं छोड़ते, आप थोड़े से और इनको बराबर रखना है। जज्बात के आदाब के सांचे में ढले हैं, और आपने परफेक्ट शेर लिखना है और इनको बराबर रखना है। ये आपने शेर लिख लिया। अब ये वाली लाइन आप छोड़ देंगे, अब डायरेक्ट आप तशरीह पे आ जाएंगे। अब यहाँ पे बहुत से लोगों का ज़हन में ये सवाल होगा कि सर ने यहाँ पे मफहूम नहीं लिखा। मैं आप लोगों को इल्म में ये बात दे दूँ कि जो 9th-10th की तशरीह होती है इसमें जो मफहूम नहीं होता, ना मफहूम होता है ना मफहूम के नंबर होते हैं। देखिए अगर 5 अशार हैं तो अगर 2-2 लाइन का मफहूम लिखें तो 1 पेज बनता है, 1 पेज में 7 मिनट लगते हैं। तो ये एक्स्ट्रा है, इन चीज़ों से बचना है ताकि आपका पेपर टाइम पे हो सके। क्योंकि 10th में जो है ना हमने ऐसे भी लिखना है और 7-8 पेज की तशरीह भी बन जाएगी तो बहुत मुश्किल है, रेयर है कि आपका पेपर पूरा हो जाए। आपने जो मैंने बताया यहाँ तक आपने लिखना है, ये कवायद आपने पूरे करने हैं और तशरीह शुरू कर दिया। आप सबसे पहले आप यहाँ पे जो मैं अक्सर बताता होता हूँ कि असलूबियाती जो तारुफ है, जो शायर का तारुफ है, वो आपने कोई 3-3.5 लाइन का लिख लेना है। ये वाला इसको कहते हैं असलूबियाती तारुफ। असलूबियाती में फ़नी तारुफ यानी कोई शायर के बारे में 3-3.5 लाइन लिख लेंगे ताकि आपकी तशरीह पूरी हो जाए। ये आपने लिख लिया कितने लाइन का, 3.5 या 3 लाइन का। उसके बाद इधर से तशरीह शुरू कर देनी है, इधर से आपने लिखना शुरू कर देना है ज़ेर तरफ तशरीह में। तशरीह मुसन्नफ़ कहता है, शायर कहता है, सॉरी शायर भी हो सकता है शायरा भी हो सकती है।
और इधर से आपने तशरीह शुरू कर देनी है। उसके बाद हमारे पास सेकंड जो हमारे पास बचेगा वो हमारा सेकंड पार्ट, जब ये तशरीह के बाद दूसरा, फिर मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ। फिर जब आप हिस्सा गज़ल के अशार कर लें तो फिर यहाँ पे आना है, यहाँ पे लिखना है हिस्सा नज़म, इसको भी ब्रैकेट आपने कर लेनी है यहाँ पे, बाकी फूल बूटा बना सकते हैं। यहाँ पे आपने क्या करना है, देना है जी ये नंबर देना है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नज़म का नाम या उन्वान, जो दिल करे, जो टीचर आपका जहाँ राज़ी हो जाए लिख सकते हैं। ये कोलन लगा दिए और यहाँ पे आपने लिखना है शायर का नाम, इनको बराबर आप लोगों ने रखना है, ये ख़ास पे आपने ख्याल रखना है, ये दोनों बराबर आ जाएं। उसके बाद सेम उसी तरह फिर आपने यहाँ पे लिखना है जी जो गज़ल नज़म का जो शेर होगा वो आप लोगों ने लिखना है। नज़म का शेर हम कोई भी उठा सकते हैं, जैसे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे ये नज़म का शेर हम लिखते हैं, शेर बड़े हो जाएं तो लाइन के शुरू में लिखो, लोग कहे हरारत के और इधर से बराबर आपने दूसरी भी तहरीर रखनी है। ज़मीन में सुर्ख थी और रज़ाद आसमां, जो होने बराबर चाहिए थे, थोड़े से ये नीचे तहरीर बराबर नीचे आगे चली गई, तो ये ख़ास ख्याल रखना है। यहाँ पे आना है, फिर एक लाइन छोड़ देनी है, यहाँ पे आपने तशरीह शुरू कर देनी है इधर से। सेम उसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया है, इधर भी वही आपने काम करना है कि 3 साढ़े 3 लाइन का जो आपने असलूबियाती तारुफ लिखना है। इस तरह आपकी तशरीह भी जो है ना पूरी नज़र आएगी। ये हमारे पास इसका जो स्ट्रक्चर है। अब हम आते हैं बोर्ड हिदायत कि बोर्ड हमें क्या कहता है, इसके बारे में जो हमें तशरीह करनी है। ये हो गया जी असलूबियाती तारुफ, इधर से आपने शुरू कर देना है। अब इसमें आपने करना क्या है कि जो बोर्ड हिदायत हैं तशरीह के बारे में, आप वो नोट कर लें। ख़ास तौर पे गौर से मेरी वीडियो एंड तक देखा करें, आपको बहुत इसमें मालूमात, आप थोड़ी थोड़ी करके देखते हैं तो फिर आपको पता नहीं चलता कि मैंने बोर्ड हिदायत क्या अपनी। सबसे पहले जो बोर्ड हिदायत हैं वो मैं आपको बता दूं कि पैराग्राफ की सूरत में लिखना है। पैराग्राफ की सूरत में तशरीह करें और हवाला जात का इस्तेमाल करें। अब हवाला जात का तो आपको पता है, और इनको मिड में और मार्कर से लिखें। ये था पहला असूल। जितने भी अशार लिखने और उनमें हवाला जात का मैंने आपको पहले बताया, हवाला जात में आपकी आयात भी हो सकती है, आपकी हदीस भी हो सकती है, आपके अकवाल भी हो सकते हैं, और मतलब कि आपके माकूले भी हो सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास जो दूसरा हमारे पास जो होगा क्या कहते हैं, जो हम दूसरा पॉइंट जो हमारे पास आने वाला है वो है जो कि अगर किसी अशार का एक फ़िक्रा याद हो
और दूसरा याद ना हो तो उसे मिसरा की अलामत लगा कर लिख दें। तो वो भी आपका हवाला जात माना जाएगा। मैं आपको दोबारा बताता हूं कि अगर आप अशार लिख रहे हैं, अगर आप किसी एक अशार जैसे फ़र्द हज़ार साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदा वर पैदा, तो फ़र्द करें ये हमारे पास एक शेर है, इसका हमें एक फ़िक्रा आता और एक नहीं आता, तो हमने क्या करना है कि उसे मिसाल तौर पर ये देखें, ये मिसरे की ये है हमारे पास रेलिवेंट शेर की अलामत, ये है पूरे शेर की अलामत, और जो ये है आइन है, ये है मिसरे की अलामत। तो फिर वो एक फ़िक्रा लिख के उसके आगे ये अलामत लगानी है, और अगर आपको पूरा शेर आता है तो फिर ये अलामत लगा देनी है। तो इस तरह आपका हवाला जात ये बोर्ड में कंसीडर किया जाता है। उसके बाद हमारे पास पॉइंट नंबर 3 हमारे पास है, ये हम लिखते हैं। अब वो मैं आपको बताता हूँ वो पॉइंट नंबर 3 क्या है। अब यहाँ पे बकौल शायर और शायर ने क्या खूब कहा, खूब कहा को बात और हेडिंग बना के ना लिखें। अब इसका आपको बताता हूं, मैंने लिखा है कि बकौल शायर और शायर ने क्या खूब कहा को बात और हेडिंग बना के ना लिखें। इसका मतलब ये है कि जब आप लिख रहे थे अक्सर लड़के क्या करते हैं, उसको जो बकौल शायर होता है उसको हेडिंग बना देते हैं, मार्कर से बना लिख देते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने डायरेक्ट वो पेन से लिखना है। शेर जो होगा, बाकी जो चीज़ें होंगी आपने वो मार्कर से लिखना है, लेकिन ये बकौल शायर ने क्या खूब कहा को बात और हेडिंग नहीं बनानी, आपने ऐसे लिख लेना है। उसके बाद आ जाते हैं जनाब हमारे पास के चौथा पॉइंट है कि कितनी लिखना है। नज़म के एक शेर की तशरीह, अब याद रखें मैंने एक कहा है, वो है जी 2 सफ़हात। नज़म के एक शेर की तशरीह 2 सफ़हात, और गज़ल के एक शेर की तशरीह डेढ़ सफ़हात। दोबारा सुन लें, नज़म के एक शेर की तशरीह 2 सफ़हात की और गज़ल के एक शेर की तशरीह 1.5 सफ़हात की। और 5वां पॉइंट जो सबसे अहम पॉइंट है, याद रखिएगा कि मैं मेरी ये 5वां पॉइंट गौर से सुनिएगा। नज़म और गज़ल के पहले पहले अशआर की तशरीह पूरी लिखें, पूरी लिखें, बाकी की कम कर सकते हैं। ये था हमारे पास अशार की तशरीह का एक पूरा चार्ट, और इंशाल्लाह इस पे आप अमल करें। और यहाँ पे जो मैंने लास्ट में नज़म और गज़ल के पहले पहले अशार की तशरीह पूरी लिखें, बाकी काम कर सकते। यानी मेरे कहने का मकसद ये है कि फर्स्ट इंप्रेशन है लास्ट इंप्रेशन। आप कोशिश करनी है कि जो नज़म का पहला शेर गोश की तशरीह जो है ना 2 सफ़हात की करनी है, और गज़ल का जो पहला शेर गोश की तशरीह 1.5 सफ़हात की करनी। बाकी जो बाकी है उसकी आप कम कर सकते हैं, वक्त के लिहाज से आप कम कर सकते हैं। बाकी जो तशरीह है तो कोशिश करनी है कि नज़र और गज़ल के पहले पहले अशार हैं उनकी तशरीह तो पूरी लिखें, और उसके बाद बाकी आपका जितना थोड़ा टाइम बचता जाए आप उसे मतलब कि जो दूसरा शेर है उसकी तशरीह थोड़ी थोड़ी करके कोई 3-3 4-4 5-5 लेने हम कम करते जाए। उसके बाद जो जिस तरह मैं वीडियो बनाता हूँ उसके बाद मैं एक प्रॉपर, आपको पता है कि मैं एक आर्टिकल बनाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो है तशरीह का पूरा आर्टिकल बनाया, मैं आपको ये दिखाता हूँ। आप ये देखें,
सवाल नंबर मैंने दिया है, इसका सवाल नंबर 2 है। उसके बाद हिस्सा गज़ल है, शायर का नाम है और फिर शेर है और डिक तशरीह है। मैंने कोई मफहूम नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप मफहूम में पंगा लेंगे तो आप यकीन माने आपको कम अज़ कम एक शेर की तशरीह छोड़नी पड़ेगी। आपको एग्ज़ामिन जो है वो एक्स्ट्रा टाइम नहीं देगा, तो एक्स्ट्रा चीज़ से आपने गुरेज करना है। ये जो मैंने बताया है ये प्रॉपर बोर्ड पैटर्न है। आप देखें, ये मैंने पूरे पूरे शेर किए हैं। उसके बाद हिस्सा गज़ल है, हिस्सा नज़म है। ये इसमें मैंने सिर्फ नज़म का नाम दिया, शेर का नाम दिया, शेर लिखा और डायरेक्ट तशरीह शुरू कर दी। अब कोशिश करें कि हर जो एक शेर है उसमें एक या 2 हवाले दें, इतना काफ़ी है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी वो मैं आपको जो इसका टाइम मैनेजमेंट करके दूंगा और बताऊंगा कि उर्दू का पेपर आप लोगों ने कैसे करना है ताकि आपका पेपर टाइम पे हो सके। खुदा हाफिज़।